स्कूपर के मंच पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चुनावी माहौल जो है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी बढ़ती जा रही है और इसके चलते नई नई चर्चाएं जो है वो जन्म लेती हैं। और इन्हीं चर्चाओं में से एक चर्चा जो एक दो रोज से मीडिया में इसके बारे में बात की जा रही है वो ये है कि पंजाब के एक कदावर नेता है, श्रोमणी अकाली दल के सिकंदर सिंह मलूका, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनकी जो डॉटर इन लॉ है, बहू, वो एक पंजाब के केडर की आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस सब को लेके एक चर्चाओं का जो बाजार वो गर्म हो गया कि क्या वो सिकंदर सिंह मलूका की जो बहू है उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि वो बीजेपी की तरफ से बठिंडा से लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ने जा रही हैं। और इसके साथ ही ये बड़ी जाहिर सी बात है जुड़ती हुई कि सिकंदर सिंह मलूका भी वो क्या बीजेपी में जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो पंजाब की राजनीति में जो चुनावी राजनीति है 2024 के लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ी घटना। तो इस घटना को लेके सिकंदर सिंह मलूका, उनका भी अपना एक प्रतिक्रम आया है। हालांकि उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि इस बात को लेके कोई इसके राजनीतिक जो अर्थ है वो नहीं निकालने चाहिए। और हम भी पिछले स्कूपर के मन से 1-2 दिन से सोच रहे थे कि इस पे चर्चा की जाए या ना की जाए, तो जब आधिकारिक उनका एक बयान आ गया है वहां पे अब चर्चा कर सकते हैं। वो ये कि बिना आधार के हमारा चर्चा ना करने का कारण ये था कि कोई आधार होना चाहिए जिसके आधार पे हम बात कर सके, आप लोगों से, हमारे जो दर्शक हैं उनसे हम बात कर सके और उनकी जो चुनावों को लेकर जो समझ है पंजाब की चुनावी राजनीति को लेकर, उसको कोई एक पुख्ता, एक सही जो है वो दिशा दे सके हम अपनी चर्चा के द्वारा। अब इसका कोई आधार हो या ना हो, हालांकि जिस किस्म का पंजाब में खास करके जो घटनाक्रम चल रहा है तो हर वक्त यही रहता है कि अगर कोई चर्चा, अफवाह या अटकल भी आती है, चर्चा होती है, तो लगता है कि यार इसमें सच्चाई हो सकती है। इस तेजी से ये जो है परिस्थितियां वो बदल रही हैं। खैर, हम अपनी बात पे वापस आते हैं। तो ये है कि ये जो सिकंदर सिंह मलूका को लेके जो राजनीतिक अटकलें जो है वो पैदा हुई हैं, ये सच हो या ना हो, लेकिन एक बात जरूर है कि ये इस वजह से ये अटकलें पैदा हो रही है क्योंकि पंजाब में एक ऐसा एक परसेप्शन बनता जा रहा है जिसके आधार पे एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अपनी मुख्य विपक्षी पार्टियों में एक जबरदस्त सेंधमारी अपनी एक चुनावी रणनीति के तहत कर रही है। उससे पहले सभी को मालूम है, जैसे पंजाब के सिटिंग एमपी जो है कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू, और जालंधर से जो आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग एमपी थे वो उन्होंने बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है। अब 2 मुख्य विपक्षी पार्टियों में बीजेपी ने ऐसी सेंधमारी की है और 2 पंजाब के जो बड़े शहर है, बड़ी लोकसभा की सीट्स है, लुधियाना और जालंधर, वहां पे ऐसा करने से बीजेपी ने अपनी जीत के जो आसार है निश्चित तौर पे उनको बढ़ाया है। अब लोग चर्चा करना शुरू हो गए कि यहां पे बीजेपी जीत सकती है। लुधियाना से बीजेपी कभी नहीं जीती और जालंधर से भी मेरी जानकारी जहां तक है वो कभी नहीं जीती है, लेकिन इस बार ऐसे आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो अगर ये रणनीति उनकी मुख्य 2 विपक्षी पार्टियों को लेकर, जिनमें से एक सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी और दूसरी जो केंद्र में बीजेपी का मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस, लेकिन अगर अकाली दल जो पंजाब में
एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, अगर उसमें भी बीजेपी सेंधमारी करती है और किसी बड़े नेता को वो अपने 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 अपनी तरफ खींच लेती है और उनको अपना उम्मीदवार बनाती है, तो उससे बीजेपी की पंजाब की जो चुनावी रणनीति है वो एक तरह से वो कंप्लीट हो जाती है। उसमें से आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, उसमें एक मेथड दिखाई देगा। वो इसलिए है कि बीजेपी के पास पंजाब में जो उसका प्रभाव है वो शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा है। तो अगर अकेले उन्होंने चुनाव लड़ना, क्योंकि अब उनका गठबंधन तो नहीं है अकाली दल के साथ जैसा कि पहले होता रहा है, तो इसलिए उनको ऐसे सशक्त उम्मीदवारों की जरूरत है जो उनकी पार्टी के अंदर नहीं है और वो उनको बाहर से लेके आ रहे हैं। और ऐसा सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा, लेकिन पंजाब से बाहर भी वो कर रही है। कैसे आपने देखा कि थोक में जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है वो बीजेपी में शामिल। खैर, हम वापस आते हैं पंजाब। तो पंजाब में इस किस्म का जो घटनाक्रम है, इस किस्म की जो दल बदली है, जो तोड़ फोड़ की राजनीति जिसे हम कहते हैं, वो पहले कभी इस स्केल पे नहीं दिखाई दी और बीजेपी उसके लिए जानी जाती है। तो इससे एक बात का आभास जरूर होना चाहिए सभी को, वो ये है कि बीजेपी का जो ताकत है, चुनावी ताकत पंजाब में, वो बढ़ रही है। हालांकि वो एक निश्चित क्षेत्रों में बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ रही है, जिससे ये भी अंदाजा जो लगाया जा सकता है, या अंदाजे पहले से लग भी रहे हैं, कि बीजेपी अपनी रवायती जो 2 लोकसभा सीटें हैं, गुरदासपुर और होशियारपुर, उसके अलावा भी पंजाब के दूसरे बड़ी जो सीट्स हैं उन पे वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी जो उनको जीत के नजदीक ले। वो जीत भी सकती हैं या वो अपना वोट शेयर जो है वो एक आश्चर्यजनक जो स्तर है वहां तक वो बढ़ा सकती है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है अभी वो काम जो कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन ये स्थिति जो तब जो मतलब एक सही स्थिति में होंगे इसका आकलन करने के, जब सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार जो है सभी 13 की 13 सीटों के लिए घोषित कर दी। अकाली दल ने नहीं किया अभी तक, आम आदमी पार्टी ने पूरा नहीं किया, उन्होंने भी अपने 8 के किए थे, एक उनका, उसके बाद भी उन्होंने किए हैं 2 और प्रत्याशी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई प्रत्याशी अपना घोषित नहीं किया है। लेकिन बात हम कर रहे थे कि ये जो सेंधमारी की रणनीति है, इससे हम बात करते हैं दूसरी पार्टियों के या उनके वर्कर से, केडर से, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी की पंजाब में, तो सब में एक आशंका का भाव आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि कोई पता नहीं है कि कब किस वक्त बीजेपी कहां से किस पार्टी के उम्मीदवार को अपनी तरफ खींच ले। तो इसके चलते कांग्रेस और अकाली दल, उनके लिए भी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिसमें उनको ये भी रहता होगा कि भाई अगर हम उम्मीदवार जैसे घोषित करेंगे तो उन उम्मीदवारों को ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो सुशील कुमार रिंकू जैसा हाल ना हो कि उम्मीदवार भी घोषित किए जा चुके वो आम आदमी पार्टी के, उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी ने अपना उनको उम्मीदवार भी दिया। तो ऐसी स्थिति कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे वो आम आदमी पार्टी है, वो और नहीं चाहेगी कि ऐसी और स्थिति बने उनकी पार्टी के अंदर और उम्मीदवार जो है वो उनकी पार्टी को छोड़ के जाए, क्योंकि अभी तक कोई नामांकन पत्र तो भरे नहीं है, अभी तक कुछ नहीं ऐसा है। तो हर वक्त ये एक संभावना बनी जो है रहेगी तब तक। और अकाली दल जो क्षेत्रीय पार्टी है वो निश्चित रूप से कभी नहीं चाहेगी कि उनके साथ भी ऐसा हो जैसे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी ने किया है उम्मीदवारों को लेकर। तो
ये एक नया आयाम है पंजाब की चुनावी राजनीति में, जो इस बार के चुनाव में देखने को, और अभी तक इसका अंत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, 7 सीटें अभी भी बची हुई है। और ये माना जा रहा है यहाँ कि ये 7 सीटें भी इसलिए है कि वहां पे भी जो है बीजेपी ढूंढ रही है वो ऐसे नेता जो विपक्ष के नेता हो, जो कतावर नेता हो, उनको अपनी पार्टी में लाया जा सके। और इसी के चलते हुए ये जो मैं सिकंदर सिंह मलूका की बात कर रहा हूं, ये भी उसी ही कड़ी का हिस्सा है। ये चर्चाएं, सिकंदर सिंह मलूका चाहे उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया, लेकिन ये चर्चाएं ये जोर पकड़ रही हैं पंजाब में दिन ब दिन कि बीजेपी ऐसा कर सकती। हल्का सा भी इशारा हो तो ये यहां पे चर्चा होती कि भाई वो तो इसलिए हो रहा है कि वो उनका शायद वो कहीं बीजेपी में छलांग जो है वो ना लगा दे। तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, लेकिन ये अपना जो एक लॉजिकल जो अंजाम है, लक्ष्य है, उस तक तब पहुंचेगी जब सारी पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी, और उसके बाद जो है एक सही आकलन जो है पंजाब की चुनावी स्थिति को लेकर हम करने की एक पोजीशन में होंगे। और तब तक के लिए आप हमारे नए अगले वीडियो का इंतजार करें। अभी तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।